हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हमारी टेक पाठशाला, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारी सारी जावा फाइल्स एक ही फोल्डर में है, राइट। चाहे वो मॉडल फाइल हो, चाहे वो एडाप्टर फाइल हो, चाहे वो एक्टिविटी फाइल हो, चाहे वो यूटिल फाइल हो, राइट। बट जैसे-जैसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ते जाएगा, राइट, ये फ़ाइल को ऑर्गनाइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट? तो अभी से हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इस पूरी वीडियो सीरीज़ में हम जो भी सीखने वाले हैं, वो सारा कुछ चैटजीपीटी से ही सीखने वाले हैं, राइट? तो अभी मैं चैटजीपीटी ओपन कर लेता हूँ और उसमें एक प्रॉम्प्टर लिखूँगा, हाउ टू ऑर्गनाइज़ जावा फाइल्स इन एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर बिगिनर्स, और मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसका रिस्पॉन्स आ गया है, राइट? सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या बोल रहा है। तो ये सबसे पहले बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि आपने अपनी ऐप में भी देखा होगा, राइट? जावा के अंदर एक कॉम डॉट जो भी पैकेज का नाम रहता है, उसका फ़ोल्डर रहता है और सारे एक्टिविटीज़ के फाइल्स वहाँ रहते हैं, अदर फाइल सारा कुछ यहाँ रहता है, राइट? ये पहला स्टेप, राइट? तो इसके बाद इसको हम कैसे ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, उसमें सेकंड स्टेप में बताया है। तो सेकंड स्टेप में ये पैकेजेस को कैसे ऑर्गनाइज़ करना है, वो बता रहा है, राइट? तो अभी हम हमारे सारी फाइल्स एक ही पैकेज के अंदर रहती थी, राइट? बट अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी एक सब पैकेजेस बना लेंगे, राइट? जैसे एक्टिविटी होगा, एडेप्टर्स होंगे, मॉडल्स होंगे, यूटिल होंगे, राइट? फ्रेगमेंट्स होंगे, व्यू मॉडल्स होंगे, नेटवर्क होंगे, डेटाबेस होंगे, राइट? तो अभी जो-जो हम यूज़ कर रहे हैं, उतने के तो हम बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक्टिविटी यूज़ की है, राइट? हमने एडाप्टर्स बनाए हैं, हमने मॉडल्स बनाए हैं और हमने यूटिल क्लास भी लिखी हुई है, राइट? तो ये अभी के लिए हम ये 4 फ़ोल्डर बना सकते हैं, और जैसे-जैसे हम इन फ्यूचर में जो भी हम बनाएँगे, उसके हिसाब से हम उसकी डायरेक्टरी बना लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम उस फ़ोल्डर को बनाएँगे, उसके अंदर सपोज़ हमने एक्टिविटीज़ का फ़ोल्डर बनाया, तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ की फ़ाइल उसके अंदर डाल सकते हैं, राइट? फिर फ्रेगमेंट बनाया तो उसके अंदर फ्रेगमेंट डाल सकते हैं, मॉडल्स बनाए तो मॉडल्स डाल सकते हैं, राइट? एडेप्टर बनाए तो एडेप्टर डाल सकते हैं और यूटिल बनाए तो यूटिल बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ रहता है, राइट? नेटवर्क अभी हमने एपीआई कॉल्स स्टार्ट नहीं किए, तो इन फ्यूचर में कभी अगर हम एपीआई कॉल किए करेंगे, तो हम उसकी भी क्लास जो भी बनाएँगे, वो नेटवर्क फ़ोल्डर के अंदर रख सकते हैं। और डेटाबेस तो अभी हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई डेडिकेटेड क्लास होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फायरबेस के लिए बनाएँगे, तो हम उसको डेटाबेस में जाके रख सकते हैं, राइट? इसके बाद एक एक और स्ट्रक्चर इसमें बताया गया है, एमवीवीएम, राइट? तो अभी हम इसको फ़ॉलो नहीं करते, अभी के लिए मैं इग्नोर करता हूँ, राइट? तो ये कोई फाइनल तरीका नहीं है, राइट, ऑर्गेनाइज करने का फाइल। तो जो जिसको जैसा बेस्ट लगता है, वो वैसा यूज़ करता है, राइट? तो बेसिकली ऑर्गेनाइज होने चाहिए फाइल। आप कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, राइट? तो ये प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं, राइट? तो चलिए इसे क्विकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्टिविटी नाम का फ़ोल्डर बनाता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाऊँगा और जो हमारा पैकेज का नाम है, उसके बाद हमारी टेक पाठशाला में राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके एक फ़ोल्डर बना लूँगा, पैकेजेस करके, और यहाँ पे वो फ़ोल्डर का नाम दे दूँगा और एंटर करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक्टिविटी करके फ़ोल्डर आ गया है, राइट? इसके बाद जो भी एक्टिविटी फ़ाइल है, मैं उसके अंदर मूव कर देता हूँ। तो पहली वाली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, राइट? तो ये मेरे को रीफैक्टर के लिए बोल रहा है, मैं रीफैक्टर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये रीफैक्टर क्या किया, राइट? तो जैसा कि आप देख सकते हो, टॉप में ये अभी पहले जो पाथ था, वो कॉम डॉट हमारी टेक पाठशाला था, राइट? अभी इसमें एक्टिविटी करके और ऐड हो गया है, राइट? तो जो भी जहाँ पे भी इसके रेफरेंसेस होंगे, वो सारे चेंज हो गए होंगे, राइट? तो इसके बाद मैं बेस एक्टिविटी को मूव कर देता हूँ, वो भी रीफैक्टर करूँगा। इसके बाद मैं डैशबोर्ड एक्टिविटी को भी यहाँ पे मूव कर देता हूँ, उसको भी रीफैक्टर कर देता हूँ। उसके बाद मैं फीडबैक एक्टिविटी को भी वहाँ से मूव कर देता हूँ, रिफैक्टर कर देता हूँ। इसके बाद लॉगिन एक्टिविटी जो है, उसको भी मूव कर देता हूँ। इसके बाद स्प्लैश एक्टिविटी को भी वहाँ से मूव कर देता हूँ, रिफैक्टर कर देता हूँ। उसके बाद मेन एक्टिविटी को भी यहाँ से मूव कर देता हूँ। उसके बाद अपडेट पार्ट एक्टिविटी है, इसको भी मूव कर देता हूँ। इसके बाद यूट्यूब एक्टिविटी, उसको भी मूव कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सारा एक्टिविटी का जो भी क्लासेस था, हमने एक्टिविटीज़ फ़ोल्डर के अंदर रख दिया, राइट? तो अब ये ऑर्गेनाइज़ दिख रहा है, राइट? तो अब मॉडल के लिए भी एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ।
तो ये मॉडल्स करके कॉपी करूँगा नाम। हमारी टेक पाठशाला में राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे जाके पैकेजेस सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसको नाम डाल के एंटर कर देता हूँ। अब अभी हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, राइट? तो मैं एक-एक करके इनको मूव कर देता हूँ। मैं भी रिफैक्टर कर देता हूँ और फीडबैक मॉडल को भी यहाँ से रिफैक्टर कर देता हूँ। इसके बाद हमारे को 2 फ़ोल्डर और बनाना है, एक तो यूटिल क्लास के लिए और एक एडेप्टर क्लास के लिए, तो उसको भी बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूटिल को कॉपी करता हूँ। हमारी टेक पाठशाला में राइट क्लिक करूँगा, पैकेजेस में जाऊँगा, यूटिल करके ऐड कर दूँगा। इसके बाद एक ही क्लास है हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट एडेप्टर करके फ़ोल्डर वो भी बना लेता हूँ मैं, कॉपी करूँगा। हमारी टेक पाठशाला में राइट क्लिक करूँगा, पैकेज सेलेक्ट करूँगा, एंटर कर देता हूँ और एक जो फाइल है वो यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। रिफैक्टर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब ये जो फाइल्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं, राइट? जो फाइल जिस फ़ोल्डर के बिलॉन्ग करती है मैंने उसमें ऑलरेडी इसको मूव कर दिया है। तो मैं क्विकली डिवाइस को कनेक्ट करके रन करके भी देख लेता हूँ ऐप। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऐप रन हो गई है। मैं किसी एक आइकॉन पे क्लिक करके देखता हूँ। ये बराबर चल रहा है। मैं किसी दूसरे एक्टिविटी को ओपन करके देखता हूँ। बराबर चल रहा है। तो इसका मतलब है जो भी हमने चेंजेस अभी किए हैं वो बराबर इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो दोस्तों ये फाइल ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इन फ्यूचर में जैसे-जैसे हम इस प्रोजेक्ट को बढ़ते जाएँगे, राइट? इसको ऑर्गेनाइज करना हमको पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट? तो अभी से ही हमने इसको ये प्रैक्टिस कर ली है। तो अभी के लिए मैं सम अप कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम कोई एक्टिविटी बनाएँगे, राइट? वो हम एक्टिविटीज़ फ़ोल्डर में बनाएँगे, ठीक? कोई एडेप्टर बनाएँगे तो एडेप्टर्स फ़ोल्डर में बनाएँगे, अगर कुछ मॉडल बनाएँगे तो मॉडल्स फ़ोल्डर में बनाएँगे और कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी बनाने वाले, राइट? कुछ यूटिल क्लास लिखेंगे तो हम यूटिल्स करके फ़ोल्डर बनाएँगे और इन फ्यूचर में अगर कुछ फ्रैगमेंट या कुछ भी हमने एडिशनल बनाया तो उसके लिए अलग से हम फ़ोल्डर या पैकेज बना लेंगे, राइट? तो दोस्तों ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।